गाइस, हाउ आर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जॉइंट वेंचर का। इस पार्ट में सबसे पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे मेथड वन के। मेथड वन क्या था हमारा, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे नोट्स का। बी एंड सी एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू प्रिपेयर ए फिल्म फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है जी, बी और सी एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुए हैं फिल्म बनाने के लिए सरकार के लिए। द गवर्नमेंट एग्रीज टू पे 1 लाख रुपीज़। ठीक है जी, सरकार ने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया है। बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं 10,000 रुपये, सी ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं 15,000 रुपये, और ये जो अमाउंट्स हैं वे पेड हैं इनटू द जॉइंट बैंक अकाउंट। अब कई बारी हो सकता है आपको बताया ना हो कि भाई मेथड 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो फिर आपको जो अकाउंट बनाने को बोले होंगे उससे आप आइडिया लगा सकोगे कि हमारा कौन सा मेथड है रिकॉर्ड मेंटेन करने। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, मेथड 1 है हमारा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स आर मेंटेन। ठीक है जी, और पेमेंट जो की गई हैं जॉइंट बैंक से ये की गई हैं। इक्विपमेंट परचेज किया गया है 6,000 का, हायर ऑफ इक्विपमेंट 5,000, और वेजेस 45,000 के, मटेरियल इतने का, ऑफिस एक्सपेंसेस इतने के। बी पेड किया है 2,000 एज लाइसेंस फीस। ऑन कंप्लीशन द फिल्म वाज फाउंड डिफेक्टिव, और गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये डिफेक्टिव के काट लिए हैं। ठीक है जी, इक्विपमेंट वाज टेकन ओवर बाय सी। अब जो इक्विपमेंट हमने परचेज किया था वो बाद में सी अपने घर ले गया, कितने का, 2,000 का, यूज़ करने के बाद। और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर whose profits are divided between B and C in the ratios of 2/5 divided and 3/5। मतलब 2:3 की रेशियो में बी और सी में प्रॉफिट जो है वो बटेगा। करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है जी। तो चलिए फिर अब हम अपने अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो चलिए सबसे पहला अकाउंट हम कौन सा बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है जी, और इसके लिए हम परफॉर्मा बना लेंगे। ये हमारा हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर हम बना लेते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। के लिए जगह छोड़ देते हैं, शायद कम पड़ जाए, तो नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट इतनी जगह पर। ठीक है जी, और ये हो जाएगा हमारा दोनों अकाउंट को वेंचर के अकाउंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये हमारा हो गया जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है जी, और हमारे को वेंचर कौन है, बी एंड सी। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया बी एंड सी अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा बी का अकाउंट हो गया जी, और ये सी का कॉलम हो गया, ये सॉरी ये बी का कॉलम हो गया और ये सी का कॉलम हो गया। ठीक है जी,
चलें अब बढ़े हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी एंट्री की तरफ। अब सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। और सरकार ने पे कितना किया है, डिडक्शन 10,000 पे लेस करके कितना, 90,000, ठीक है जी। 90,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने डिडक्शन करके पे किया है, ठीक है जी। तो ये क्या होगी हमारी, देखा जाए सेल हो गई, तो ये क्या होगा, सीधे ही बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ठीक है जी। तो जॉइंट वेंचर में क्या आ जाएगा हमारा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी सी जी, 90,000 रुपये, क्योंकि 10,000 की तो डिडक्शन हो गई, इसके लिए हम नोट दे देंगे, ठीक है जी। और कहाँ पर आ जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाएगी टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना, 90,000 रुपये, ठीक है जी। हो गई एंट्री, जनरल एंट्री भी होगी, पोस्टिंग भी होगी। उसके बाद क्या था, 10,000 रुपये बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और 15,000 सी ने कॉन्ट्रीब्यूट करी हैं, ठीक है जी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी और टू सी, ठीक है जी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, 10,000 और 15,000, ठीक है जी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी और टू सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी अकाउंट 10,000 और टू सी अकाउंट 15,000, ठीक है जी। और बी एंड सी अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना है जी, 10,000 बी ने कंट्रीब्यूट किया था और सी ने कितना किया था, 15,000 रुपये। सही है जी, बिल्कुल सही है सर। तो चलें आगे, अब क्या कहा है उन्होंने, पेमेंट मेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक से कितनी पेमेंट करी है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, एक तो इक्विपमेंट परचेज करा है, इसकी एंट्री क्या होगी, जॉइंट जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेंगे, टू क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट लिख देंगे और ये कॉमन पेमेंट हो जाएंगी, ठीक है जी। सबसे पहले इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने का है जी, इक्विपमेंट है हमारा 6,000 का, इक्विपमेंट 6,000 का है। हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट ये हमारे हैं कितने के, 5,000 के, ये सारे खर्चे हैं इसलिए जॉइंट वेंचर में आ जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद वेजेस 45,000, मटेरियल 10,000, ठीक है जी। मटेरियल 10,000 हो गया और ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000, तो लीजिए ये टोटल आ गया 6,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो ये एक्सपेंडिचर्स हो गए 71,000 के, ठीक है जी। 71,000 की पेमेंट्स हो गई। अब ये हमारी कहाँ पर आ जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना, 71,000 के साथ, ठीक है जी। 71,000 आ जाएगा, करेक्ट है जी। ये सारी पेमेंटें हो गई। अब उन्होंने क्या किया, बी ने पे किया है 2,000 एज लाइसेंसिंग फीस, बी ने पे किया है। अब जॉइंट वेंचर का खर्चा है, ये तो बात ठीक है, जॉइंट वेंचर का खर्चा है, ये बात क्लियर है, पर पेमेंट इस बार जॉइंट बैंक से नहीं हुई, कहाँ से हुई है, बी से हुई है।
तो जॉइंट वेंचर एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लाइसेंसिंग फीस, कितनी थी 2000, यस, ठीक है जी। और ये एंट्री कहाँ पर आ जाएगी, बी अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है जी, 2000 रुपीज़। अब ये हमने कर लिया है कि जो फिल्म है वो डिफेक्टिव फाउंड हुई है और डिडक्शन 10,000 की है। इक्विपमेंट जो है टेकन ओवर किसने कर दिया, सी ने, कितने, एसेट टेकन ओवर कर ली सी ने 2,000 की वैल्यू पर, एसेट टेकन ओवर कर ली सी ने 2,000 की वैल्यू पर। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब ये क्या है, इनकम हुई है, देखा जाए काइंड ऑफ सेल ही हुई है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा सी, क्या एंट्री होगी, सी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय सी अकाउंट, ब्रैकेट में इक्विपमेंट टेकन ओवर, कितने का, 2000 का, ठीक है जी। अब ये हम सी अकाउंट में डाल देंगे, टू क्या कर देंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में इक्विपमेंट, ठीक है जी, करेक्ट है। अब इसके बाद क्या रह गया जी, अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया, सिर्फ प्रॉफिट बताया हुआ है, 2:3 का रेशो है। तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो उससे पहले टोटल देखना पड़ेगा, क्रेडिट का टोटल कितना हो गया, 92,000, 92,000 में से माइनस करेंगे 71,000, माइनस करेंगे 2,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 19,000, ठीक है जी। टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू बी सी, कितना था टोटल, टोटल था हमारा 19,000, ठीक है जी। अब कौन सी रेशो में, 2:3 की, तो 2/5 हो जाएगा, कितना, 7,600, और 19,000 इंटू 3/5, दैट इज 11,400, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 92,000 पूरा हो गया, करेक्ट है जी। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, कितना, 7,600, यहाँ पर आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, कितना, 7,600 और 11,400, ठीक है जी, 7,600 और 11,400, ये हो गया जी। अब हम देखेंगे कितनी पेमेंट देनी है। अब 1/1 अकाउंट क्लोज करेंगे, बी बी के अकाउंट में क्या क्या एंट्री है, क्रेडिट साइड 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, 2,000 रुपीज़ के उसने एक्सपेंसिव जेब में से पे किए थे, 12,000 तो वो अपनी जेब में से ऑलरेडी दे चुका है, और उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना बनता है, 7,600, तो देखा जाए 19,600 रुपीज़ उसने लेने हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, बी को पेमेंट कर देंगे, कहाँ से, जॉइंट बैंक अकाउंट से, कितना, 19,600, ठीक है जी। तो ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय बी अकाउंट, कितना, 19,600, करेक्ट है जी। अब उसके बाद आ जाएंगे सी, अब सी ने 15,000 रुपये अपनी जेब में से कंट्रीब्यूट किया था, 11,400 का प्रॉफिट है, देखा जाए उसके पैसे देने वाले बनते कितने हैं, 26,400, उसमें से वो 2,000 का एक इक्विपमेंट लेके ऑलरेडी जा चुका है, तो 24,400 रुपीज़ की पेमेंट देने वाली बनती है, इसको, सी को, वो हम जॉइंट बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। तो 19,600 इसका हो गया, और सी का टोटल कितना हो गया, 26,400। अब बी को पेमेंट कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट से 24,400,
वाई सी अकाउंट 24,400। अब हम क्रॉस टैली कर लेते हैं, बैलेंस हमारा मैच कर जाएगा। जैसे आपको याद होगा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में आप लोग करते थे कि भाई टोटल मैच कर गया बैंक अकाउंट का, तो समझो सही क्लोज हो गया। ये कितना हो गया, 1,15,000 डेबिट का टोटल। क्रेडिट का भी 115 होना चाहिए। ठीक है जी, तो कैसे होगा, 71,000 प्लस 19,600 प्लस 24,400, तो ये हो गया 1,15,000। दैट इज एब्सोल्युटली मैच। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सम था जिसमें हमने जर्नल एंट्री के साथ साथ, जर्नल एंट्री में आपको एक्सप्लेन करता गया, साथ साथ उसकी पोस्टिंग कैसे होती है वो भी बनाते गए, तो पूरा सम हमारा फुल फ्लैश सम हो गया। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट कर, पहले हम फटाफट कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है जी, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन को कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों,